हाय गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर आर के रनर क्लासेस में। यहां पर आपके रेलवे, एसएससी, बैंक और जो भी जनरल एग्ज़ाम है उसके लिए आपके कुछ साइंस, जीके, जीएस का आपके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। देखो, त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है भाई? कोई भी जैसे वेलोसिटी है पर टाइम के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना, v माइनस यू बाई टी। तो इस टाइप से वेलोसिटी का डिफरेंस और उसके टाइम से रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो उसका मतलब एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ ए बराबर v माइनस यू बाई टी आ जाता है, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। देखो, पदार्थ के कोई संवेग है, संवेग क्या होता है p, अब और वेग होता है v, ठीक है ना। तो p और v कौन बतावेगा? p v से द्रव्यमान बतावेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर आपका द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के जो अचर माने कोई चर नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म। तब प्लांक के माने जो कांस्टेंट है मतलब सी होता है प्लांक के लिए, ठीक है ना। तो किसका आयाम होता है? किसका आयाम होता है, ठीक है। तो कोणीय गति का होता है। तो इस टाइप से इसको कोणीय गति मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, माने बैठ के झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलन जब खड़ा होकर होगा तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कम हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाता है इसलिए कम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। कोई गोल मेज है, ठीक है ना। इस टाइप से गोल मेज है, उस पर कोई लड़का बैठ जाता है, ठीक है ना। तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब बैठ जाता कम हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गति, अब कोई वेग है, उसका वेग है जो दोगुना हो जाएगा। मान लिया 2x हो गया वेग, ठीक है ना। यदि चलिए वेग को दोगुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ इस स्टेप से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, उसके भार परिवर्तनशील। तो इस तरह से द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है। द्रव्यमान उसका फिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जो 10 kg है तो 10 kg सभी जगह ले जाएंगे तो 10 kg ना पाएगा, लेकिन उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कहीं चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार अलग हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे तो